सलाम दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आई है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ बैठने से दो जजेस ने इनकार कर दिया है। 26 अप्रैल को एक केस की समाअत होनी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 1 में। इस बेंच की जो सरबराही थी वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे थे और उनके साथ जो दो जजेस थे वो उनके बारे में यह तासुर है कि वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के ग्रुप के हैं। लिहाजा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार हैं उनकी जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें बताया गया कि जो कोर्ट रूम नंबर 1 में समाअत होनी थी इस बेंच को तोड़ दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि जो दोनों जजेस हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ इस बेंच में शामिल थे, बाकायदा वो गुज़िश्ता कई दिनों में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हवाले से सवालात उठाते रहे हैं और अपने इख्तलाफी नोट जारी करते रहे हैं। दो जजेस जिसमें जस्टिस अथर मैनिला और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल थे, उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ इस बेंच में शामिल होकर 3 रुकनी बेंच में केस की समाअत करनी थी, लेकिन अचानक सुप्रीम कोर्ट से यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और इस बेंच को तोड़ दिया गया है। अब दिलचस्प बात यह है कि हालिया दिनों में हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पंजाब में इंतखाबात के हवाले से केस था उसमें ये जो दोनों जजेस हैं जस्टिस अथर मैनिला और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल वो अपने इख्तलाफी नोट लिख चुके थे, बाकायदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर कई सवालात उठा चुके थे और अब इस तरह इस बेंच को अचानक तोड़ देना एक बहुत बड़ी खबर है। दिलचस्प बात यह है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जराए खबरें दे रहे हैं वो इस हवाले से दो जाविये बता रहे हैं, दो हवाले बता रहे हैं और उनका कहना है कि बहुत मुमकिन है कि इन दोनों जजेस ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ बैठने से इनकार कर दिया हो। उसकी वजह है हालिया दिनों में ईद की छुट्टियों पे जो दो ऑडियोज मंजर आम पर आई, एक ऑडियो जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास के हवाले से थी और एक और ऑडियो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के हवाले से थी और इन दोनों ऑडियोज में जो मरकजी किरदार था वो जो ख्वाजा रहीम है वकील हैं वो थे और उनकी एक में उनकी अहलिया थी राफिया और एक में वो खुद साकिब निसार से गुफ्तगू कर रहे थे। अब दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि ख्वाजा रहीम जो है उसका ताल्लुक साकिब निसार, इमरान खान और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ जोड़ा जाता है। अब सवाल यह है कि क्या ख्वाजा रहीम इन तमाम लोगों के दरमियान राब्ते का किरदार अदा कर रहा है? जिस तरह जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास की ऑडियो मंजरेआम पर आई उसके बाद कोई सो मोटो नोटिस नहीं लिया गया, बाकायदा राना सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से दरख्वास्त की कि इस सारे मामले का सो मोनो नोटिस लिया जाए क्योंकि चीफ जस्टिस पर सवालात उठ रहे हैं, लेकिन अब तक कई दिन गुजरने के बावजूद भी कोई नोटिस नहीं लिया गया। चीफ जस्टिस की सास की ऑडियो मंजरेआम पर आने के बाद बाकायदा फिर ख्वाजा तारिक रहीम की एक और ऑडियो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साथ मंजरेआम पर आई जिसमें वो प्लानिंग कर रहे थे कि किस तरह शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें साकिब निसार बता रहे थे कि माजी के केसेस का हवाला लिया जा सकता है, जिसमें साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का केस था जिसमें उन्हें 2012 में नाअहल किया गया था और 2010 में 7 रुकनी बेंच उस केस की समाअत कर रहा था, जिसके बाद 3 रुकनी बेंच ने साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल कर दिया गया था। अब प्लानिंग ये की जा रही है कि 27 तारीख के बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने 27 तारीख की मोहलत दी थी कि हुकूमत और जो तहरीक इंसाफ है वो अपने मुज़ाकरात करके किसी एक तारीख पर मुत्तफिक हो जाएं। अब मामला यह है कि अगले 24 घंटों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की समाअत होने वाली है। अब जो दूसरा पहलू है वो ये बताया जा रहा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जिस तरह अदालत को चला रहे थे, चीफ जस्टिस पर दबाव डालने के हवाले से भी यह मामला आगे बढ़ाया जा सकता है और बहुत मुमकिन है कि चीफ जस्टिस ने इसीलिए इन दोनों जजेस को, जस्टिस अथर मैनिला और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को अपने साथ शामिल नहीं किया कि इनको लगता था कि ये दोनों जजेस उनके खिलाफ कोई फैसला दे सकते हैं या फिर कोई ऐसा इख्तलाफी नोट जारी कर सकते हैं जिससे चीफ जस्टिस को दोबारा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है 27 तारीख से पहले, जब चीफ जस्टिस ने पंजाब में इंतखाबात के हवाले से केस की समाअत करनी है। अब अगले 24 घंटों में क्या कोई ऑडियोज मंजर आम पर आने वाली हैं? क्योंकि गुज़िश्ता ईद की छुट्टियों में जो 2 ऑडियोज मंजर आम पर आई उसने बड़ा तहलका मचाया है और इन्हीं छुट्टियों के दौरान जो DGISPR हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी मानाखेज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें 2 टोक पैगाम दे दिया गया इमरान खान को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल को कि पंजाब में इंतखाबात के हवाले से
जो फौज की तलबी की जा रही है उसमें जो फौज है वो किस कानून के तहत जो हुकूमत पाकिस्तान है उसके कहने पर, उसके तलब करने पर आ सकती है और मुआवनत कर सकती है। अब मामला ये है कि जिस तरह की ऑडियोज मंजर-ए-आम पर आ रही हैं, लगता यह है कि अगले 24 घंटों में भी कई ऑडियोज हैं जो मंजर-ए-आम पर आ सकती हैं। ये ईद की छुट्टियों में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को पैगाम दिया गया, बाकायदा जब उनकी सास की ऑडियो मंजर-ए-आम पर आई, फिर साकिब निसार की ऑडियो मंजर-ए-आम पर आई, और उसमें जो मरकजी खेल है वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हो रही है उसके हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। लिहाजा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को ये दबे लफ्जों में पैगाम दिया जा रहा है और बहुत मुमकिन है, जरा ये भी दावा करते हैं कि चीफ जस्टिस की भी कोई ऑडियो मंजर-ए-आम पर आ सकती है, कोई फोन गुफ्तगू मंजर-ए-आम पर आ सकती है, जिससे मजीद जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस उमर अता बंदयाल, उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। बज़ाहिर ये नजर आता है जो ये खेल रचाया जा रहा है उसके जो साजिश है उसके ताने बाने अब इन कॉल से, इन फोन कॉल से लीक जो हो रही हैं उनसे जोड़े जा सकते हैं और एक बड़ी तस्वीर बनाई जा सकती है कि किस तरह बंद कमरों में साजिश की जा रही है कि मौजूदा जो हुकूमत है उसको गैर मुस्तहकम करते हुए एक बार फिर इमरान खान के लिए रास्ता हमवार किया जाए और जो इंतखाबात का मुतालबा है इमरान खान का उसको किसी हद तक जाकर भी पूरा किया जाए। अब इससे पहले एक साकिब निसार की ऑडियो मंजर-ए-आम पर आई थी, ख्वाजा तारिक रहीम के साथ वो ऑडियो मंजर-ए-आम पर आई थी और साकिब निसार का कहना था वो उनकी ऑडियो व्हाट्सएप पर गुफ्तगू थी वो लीक की गई थी। अब दिलचस्प बात यह है ये जो ऑडियो, ताज़ा ऑडियो लीक हुई है उसको बताया जा रहा है कि ये 11 अप्रैल के बाद की है, क्योंकि इस ऑडियो में जो जस्टिस साकिब निसार है वो हवाला दे रहे हैं जो कश्मीर में तनवीर इलियास की हुकूमत को बरतरफ किया गया, उन्हें जो है वो नाअहल किया गया, उसका हवाला दिया जा रहा है और साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस की समाअत हो रही है उसमें जो वजीर आजम पाकिस्तान है उनकी नाअहली के हवाले से दरख्वास्त दायर करने के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। लिहाजा जो बंद कमरों में साजिशें हो रही हैं इन ऑडियो से अवाम के सामने आ रही है, दुनिया के सामने आ रही हैं। तर्जमान पाक फौज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाजे कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो वजारत दिफा ने रिपोर्ट जमा करवाई है उसमें तमाम जितने भी हकाइक हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिए गए हैं और साथ साथ दिलचस्प बात यह है कि तो तर्जमान पाक फौज है उन्होंने कई अरसे बाद ये एक पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें बाकायदा उन्होंने बताया कि अगर हुकूमत पाकिस्तान उन्हें 245 आर्टिकल आइन के तहत तलब करती है तो वो उसकी मुआवनत के लिए आ सकता है। साथ साथ ये पैगाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को था क्योंकि तासुर ये दिया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने हुक्म पर अमल दरामद के लिए फौज को तलब कर सकती है, लेकिन मामला ये है कि फौज ने खुद ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन 3 जजेस को जाकर बता दिया था जब ISI की मुलाकात हुई थी, DGMO की मुलाकात हुई थी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और दीगर 2 जजेस के साथ, जिसमें उन्हें बताया गया था कि सिक्योरिटी मामलात इस बात के मुतहम्मिल नहीं है कि 2 बार मुल्क में इंतखाबात करवाए जाएं, लिहाजा मामला बेहतर यह होगा कि 7 इंतखाबात करवा दिए जाएं और जो जिद लगाई हुई है 14 मई के हवाले से उस जिद को तर्क कर दिया जाए। अब देखना यह है कि अगले 24 घंटों में जब 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से समाअत होती है, जो मुज़ाकरात की डेडलाइन दी गई थी 26 अप्रैल तक के लिए, क्या नताइज अक्स होते हैं, क्योंकि जो हुकूमती इत्तेहाद है उसने अपना इजलास तलब कर लिया है अपनी हिकमत अमली बनाने के हवाले से। दूसरी जानिब जमान पार्क में इमरान खान अपनी हिकमत अमली बना रहे हैं। 27 तारीख को बज़ाहिर ये नजर आ रहा है इन ऑडियो से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई तौहीन अदालत का खेल खेलने जा रही है और वही तारीख जो 2012 में जो जिस तरह नाअहल किया गया था वजीर आजम को, एक बार फिर उसी तारीख को दोहराया जाएगा और उन्हीं कवानीन का हवाला लिया जाएगा, उन्हीं फैसलों का हवाला लिया जाएगा, सहारा लिया जाएगा और एक बार फिर वजीर आजम को नाअहल कर दिया जाएगा और वफाकी हुकूमत को गैर मुस्तहकम करते हुए जहां पे मंसूबा बनाया गया था कि पंजाब में इंतखाबात करवाने हैं, साथ साथ विफाक में भी इंतखाबात को हासिल करने की कोशिश की जाएगी। बिहाइंड द सीन, पर्दों के पीछे जो साजिशें की जा रही हैं, जो हमारे मुक्तदर हल्के हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, उन तमाम साजिशों से बाखबर हैं। इसीलिए अब ये जो ऑडियोज लीक हो रही हैं इससे वाजे होता है कि जो मुक्तदर हल्के हैं, जो खुफिया एजेंसीज हैं, उन्होंने हर ये जो सियासी चाल है इंतशार और फितना फैलाने की उस पर नजर रखी हुई है और जो है वो इनकी खबर ली जा रही है। इसीलिए ये ऑडियोज लीक करके पैगाम ये दिया जा रहा है कि बाज आ जाया जाए, बंदे दा पुत्र बन जाया जाए और जो कवानीन है
आईन है उसके मुताबिक मामला को आगे बढ़ाया जाए। सियासी चालें चलनी है तो उसी दायरे में रह के चली जाए। अगर उससे बाहर निकल के खेला जाएगा तो फिर जो इदारे हैं, रियासत है, उसके पास खेलने के लिए बहुत कुछ है और फिर जब वो मंजर आम पर आएगा तो फिर मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। जिस तरह अब साकिब निसार का जो भयानक चेहरा है वो मंजर आम पर आ रहा है। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे, सियासी हलचल होगी, हम आप दोस्तों को बताते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो भी मामलात होंगे वो हम आप दोस्तों को बाखबर रखेंगे। अगर आप सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।